Hello everyone, I hope you all are good. Okay. So, now we can reach at a compound cylinders. Okay. In the previous classes we have discussed about the thin cylinder and thick cylinders. In this module 5 we have completed the spring concept, types of springs and different formulas which we used in the springs. Okay, for the deflection and the stiffness of the spring. After that we have discussed about the cylinder, thin cylinder and thick cylinder. Okay. So, myself Indresh Kumar Singh, faculty of Civil Engineering Department VBD NIIT लखनऊ. सब्जेक्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, सब्जेक्ट कोड आपका है KCE 402. मॉड्यूल 5 का ये लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 8 है, आपकी 5th यूनिट का ये लास्ट लेक्चर है. इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस अबाउट द थिन एंड थिक सिलेंडर. थिन सिलेंडर में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल एंड हुप स्ट्रेसेस फाइंड की एंड थिक सिलेंडर में रेडियल स्ट्रेस एंड सरकमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस, सरकमफेरेंशियल को ही हुप स्ट्रेस बोलते हैं. तो थिन और थिक में दो स्ट्रेसेस फाइंड किए हो. थिन सिलेंडर में रेडियल स्ट्रेस को हमने कंसीडर नहीं किया था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे थिकनेस बहुत कम थी तो उसको नेग्लेक्ट कर दिए थे. तो वहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस फाइंड की. ओके, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेसेस फाइंड की, उसी को हुप स्ट्रेस बोलते हैं. जब हम थिक सिलेंडर में आए, थिन और थिक में डिफरेंस बताए थे कि डायमीटर और उसकी थिकनेस का रेशियो अगर ग्रेटर देन 20 है, ध्यान रखिए, जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर होगा और उसकी जो थिकनेस होगी मटेरियल की, वो रेशियो अगर ग्रेटर देन 20 है तो थिन कहलाएगा. और अगर D/T लेस देन 20 है तो वो थिक सिलेंडर कहलाएगा. थिन सिलेंडर में रेडियल स्ट्रेस नहीं फाइंड करते, वहाँ लॉन्गिट्यूडनल और सरकमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस फाइंड करते हैं. थिक सिलेंडर में रेडियल स्ट्रेस फाइंड करते हैं और हुप स्ट्रेस या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस फाइंड करते हैं. ओके, थिन सिलेंडर में आपने स्ट्रेन के फार्मूलेट ड्राइव किए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डायमेट्रिक स्ट्रेन जो थी आपकी सरकमफेरेंशियली, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो तीनों फाइंड किए और उनके आपस में रिलेशन देखे. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जुड़ी हुई थी लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्वाइस ऑफ जो आपकी सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन थी. थिक सिलेंडर में आपको मैंने बताया लास्ट क्लास में कि लेम्स एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल आते हैं और लेम्स एक्सप्रेशन ड्राइव करने को भी आता है. तो उसका पूरा डेरिवेशन कराए और एक न्यूमेरिकल कराए. उसी से रिलेटेड पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम जो टॉपिक आपने देखा कंपाउंड सिलेंडर, जब हम थिन और थिक सब सिलेंडर को एक दूसरे के ऊपर मर्ज करेंगे या दो सिलेंडर ऐसी बॉडी जिनको मर्ज कर देंगे तो देखेंगे एक सिलेंडर बनेगा, वो कंपाउंड सिलेंडर बनेगा. तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रेसेस फाइंड करनी होगी वो देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं थिक सिलेंडर ऑफ स्टील हैविंग एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 100 mm. ये क्या दिया है? इंटरनल डायमीटर. हमने बताया था डायमीटर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों से रेडियस इंटरनल और एक्सटर्नल फाइंड कर लोगे, और प्रेशर इंटरनल एक्सटर्नल दिया होगा तो उन दो ये चीज़ पहले फाइंड कर लेना गिवन है कि नहीं है न्यूमेरिकल में. ये अगर गिवन है तो हम तुरंत लेम्स कांस्टेंट A और V फाइंड कर लेंगे वाइल लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. ओके, तो वहाँ से जाके हम रेडियल प्रेशर जो रेडियल स्ट्रेस की इक्वेशन है उसमें रखेंगे तो A V निकल आएंगे, फिर हम और स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लेंगे. तो सबसे पहले डायमीटर देख लिया. एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 200 mm इज सब्जेक्टेड टू अ इंटरनल प्रेशर. इंटरनल प्रेशर कितना है? 80 न्यूटन पर mm². फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन द मटेरियल एंड चेंज इन द एक्सटर्नल डायमीटर. तो अब इन्होंने पूछा है कि कितनी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी मटेरियल में और डायमीटर चेंज होगा वो बताना है. समझ गए? चेंज ऑफ द डायमीटर डेल डी. टेक यंग्स मॉडुलस आपको दिया है 2 × 10⁵, ये 10 की पावर में है 5 न्यूटन पर mm² एंड पॉइजन रेशियो दिया गया यहाँ पर.
अब क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया। तो इसमें यूजिंग लेम्स एक्सप्रेशन फॉर द इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर वी हैव फाइंड ये पी एक्स इक्वल टू क्या था, बी अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये वाली हमने लेम्स के इक्वेशन को यहाँ पे यूज किया। पी एक्स हमने जब वो एक्सटर्नल कौन सा रखा, देखिए 80 दिया, इंटरनल वाला रखा तो रेडियस भी इंटरनल वाले रखेंगे, 100 है तो 50 हो जाएगी, ये 50 रख दी एक्स की वैल्यू, बी अपान ये इक्वेशन बन गई। ओके, फिर हमने यहाँ पे रखा है 100, तो 100 रखोगे, एक्सटर्नल डायमीटर 200 सब्जेक्टेड टू द इंटरनल प्रेशर और मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन द मटेरियल। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पे हमने ले लिया एटमॉस्फेरिक वाला 0, तो ये 0 रखे हैं रेफरेंस लाइन पे, तो बी अपान 100 ए हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, और सॉल्व करेंगे तो ए और बी हमको फाइंड हो जाएगा। ये बी की वैल्यू देखिए बहुत ज़्यादा आती है ए के कंपेयर में, तो अभी कभी भी न्यूमेरिकल आप एग्जाम में करेंगे तो ऐसा ना हो कि ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाए। ओके, तो यहाँ पर देखा बी और ए की वैल्यू फाइंड की। दस द मैक्सिमम स्ट्रेस हुप स्ट्रेस एट द इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर अगर हम रखें तो हमारी क्या आ जाएगी, एफ एक्स बी अपान 50 का स्क्वायर प्लस ए, और बी और ये पता है हमने रख दिया। तो इंटरनल पे हमने ये सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस फाइंड की है, वो आ गई हमारी 133.33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। टू फाइंड द स्ट्रेन एट द आउटर सरफेस, तो हुप स्ट्रेस एट द सरफेस कितनी हो जाएगी, ये जितनी हमारी बी अपान एक्सटर्नल डायमीटर, वो रेडियस 200 है तो 100 मीटर प्लस ए, तो यहाँ पर हमने ये एफ एक्स निकाल लिया आउटर पे, तो ये वैल्यू आ गई हमारी आउटर की। ओके, और ये वाली आ गई इंटरनल की डायमीटर की। इस तरीके से अगर सिलेंडर बनाए, ये क्रॉस सेक्शन है, हॉलो है, तो ये वाली हो गई हमारी इंटरनल, यहाँ जो लग रही होगी वो इंटरनल हो गई सर्कमफेरेंशियल ये, और ये जो हो जाएगी वो एफ आउटर, ये दोनों आ गई। अब सिंस प्रेशर आउटसाइड इज 0, आउटसाइड में प्रेशर कितना है, 0 है, तो हमारा हुप स्ट्रेन क्या हो जाएगी, ये इंटरनल जो हुप स्ट्रेस ऑफ सरफेस पे है आपकी एक्सटर्नल पे डिवाइड बाई ई, क्यों प्लस ई वाला वो और वाला टर्म 0 हो गया, तो इतनी बची, तो हमारी ये स्ट्रेन आ गई हुप स्ट्रेन। दस इंक्रीज इन एक्सटर्नल डायमीटर, आप हुप स्ट्रेन यूज करते हैं डायमीटर के लिए, डेल हुप स्ट्रेन से ही हम निकालेंगे डेल डी अपान ओरिजिनल डायमीटर, तो अब बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एक्सटर्नल वाला जो निकाले उसका ओरिजिनल डायमीटर से मल्टीप्लाई किए, तो ये वैल्यू आ गई 0.053 mm, यही पूछा था आपसे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। अब देखते हैं हम कंपाउंड सिलेंडर के बारे में। ठीक, तो ये थिन और थिक सिलेंडर की बात हो गई है, इतना आपके में है, उससे रिलेटेड आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं। ठीक, तो थिन सिलेंडर के न्यूमेरिकल बताए और थिक सिलेंडर के आपको न्यूमेरिकल कराए। अब आपको कंपाउंड सिलेंडर की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। देखो क्या होगा कि अगर आपको जैसे एक हॉलो सिलेंडर दिया गया, ओके, मान लीजिए हॉलो सिलेंडर दिया गया, अब कहीं पर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा क्राइटेरिया, तो उसके ऊपर जैसे अगर मान लीजिए ग्रिप चढ़ाते हैं, जैसे आप बैट हुए, बैट के ऊपर एक हम ग्रिप चढ़ाते हैं, तो बैट की जो हैंडल होता है वो हॉलो तो होता रही है, तो वैसे समझ लो अगर वो हैंडल हॉलो हो तो एक सिलेंडर हो जाएगा। अब वो ग्रिप जो हम ऊपर से चढ़ा रहे हैं वो भी तो एक सिलेंड्रिकल ही है। अब ग्रिप की थिकनेस मान लीजिए वहाँ पे कम है, ज़्यादा हो अगर कोई ऐसी चीज़ आप उस पर चढ़ाइए, तो जो वो हो गए, तो दो सिलेंडर हैं एक दूसरे के ऊपर, दो उसमें कंबाइन हुए, समझ गए। बैट सभी लोगों ने देखा है, तो बैट पे जब ग्रिप चढ़ाते हैं बैट के हैंडल पे, ओके, तो वो जो ग्रिप होती है वो भी एक सिलेंड्रिकल है और जो उसका हैंडल है वो भी सिलेंड्रिकल है, तो उस पर जब हम ये ग्रिप चढ़ा देते हैं तो दो सिलेंडर ये हमारे क्या हुए, एक दूसरे के ऊपर जब हम चढ़ाए तो कंबाइन कर दिए। अब कंबाइन किए वो क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी रही होगी। तो जब ये दो सिलेंडर ऐसे हमारे एक दूसरे के ऊपर जब हम कंबाइन करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सिलेंडर्स। ओके, तो जैसे कि हमने स्ट्रेसेस सब पूरा कैलकुलेट किया है आपका थिन और थिक सिलेंडर का, तो फिर वही अब उसी बेसिस पे हम यहाँ पर भी देख लेंगे सारी चीज़ें, तो इसमें भी कुछ अलग से नहीं आएगा, वही लेम्स एक्सप्रेशन यूज करेंगे और भी जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे। तो कंपाउंड सिलेंडर एक्चुअली होता क्या, ये चीज़ आप जान गए हो। ठीक, आप समझ लीजिए फिर से कि जैसे आपका और कैसे हम बता सकते हैं, वही बैट देखिए क्रिकेट का, उसका जो हैंडल होता है अगर वो हॉलो है, नहीं है कोई बात नहीं, अगर हॉलो हो
तो फिर क्या कर सकते हो, उसको सिलेंडर तो मान ही सकते हो, सिलेंड्रिकल ही होता है, वो सॉलिड होता है। अब उसके ऊपर ग्रिप चढ़ा रहे हो वो भी सिलेंड्रिकल ही होगी। ओके, तो दो सिलेंडर मिक्स हो गए। तो जब दो सिलेंडर ऐसे मिक्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सिलेंडर। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हुप स्ट्रेस, अब सोचिए कंपाउंड सिलेंडर की क्यों जरूरत पड़ी। ओके, तो ये इसलिए पड़ी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हुप स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन थिक सिलेंडर। सोचो, थिक सिलेंडर में जो हुप स्ट्रेस है उनको रिड्यूस करना हो, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हुप स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन थिक सिलेंडर सब्जेक्टेड टू लार्ज इंटरनल प्रेशर, कंपाउंड सिलेंडर विद वन थिक सिलेंडर श्रंक ओवर द अदर आर यूज्ड। ओके, जब लार्ज इंटरनल आपका प्रेशर हो और सर जो हुप स्ट्रेस सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस हैं उनको रिड्यूस करना हो, तो वहाँ पर हमको ये वन थिक सिलेंडर श्रंक ओवर द अनदर, तब हम यूज करते हैं, एक श्रंक करते हैं दूसरे सिलेंडर के ऊपर, और इसका नाम दिया गया कंपाउंड सिलेंडर। विद कैलकुलेट द जंक्शन प्रेशर बिटवीन द टू सिलेंडर। अब सोचिए, जब वही हम बैट वाली बात कर रहे हैं, बैट में जो हैंडल होता है उसके ऊपर ग्रिप चढ़ाते हैं, तो ग्रिप और हैंडल दोनों एक पॉइंट पे कांटेक्ट में तो रहते हैं ना पूरा, तो वो जहां पे कांटेक्ट में दोनों सिलेंडर हैं उसकी बात कर रहे हैं। विद द कैलकुलेट जंक्शन पॉइंट, जहां पे मिलती हैं दोनों। ओके, मैं कोशिश करता हूं यहां पे बनाने की कि अगर मान लीजिए एक ये सिलेंडर है, ये आपका हॉलो सिलेंडर है, और दूसरा सिलेंडर यहां पर दिया गया है एक आपका ये वाला, ठीक, ये भी हॉलो सिलेंडर है। ओके, ये दो सिलेंडर हैं, समझ गए। अब अगर मैं इस सिलेंडर के ऊपर इसको श्रंक कर दूं तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे करके ये इस तरीके से इसके ऊपर आ गया, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ यहाँ पर है ये इसकी कांटेक्ट वाली है, जंक्शन है, ये जंक्शन है जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल सिलेंडर दोनों मिले। ओके, तो कैलकुलेट द जंक्शन प्रेशर, जिस पॉइंट पे दोनों हैं तो वो जंक्शन प्रेशर हमको बिटवीन द टू सिलेंडर फाइंड करना है। इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होगी, इस डायरेक्शन में, हो सकता है इससे कंपाउंड से हम वो हुप स्ट्रेस रिड्यूस कर दें, ठीक। एंड टू मेक इट मोर और लेस यूनिफॉर्म ओवर द थिकनेस, Lamb's expression are applied to both the inner and outer cylinder। जो थिक सिलेंडर के लिए हमने Lamb's इक्वेशन, Lamb's एक्सप्रेशन फाइंड किया है, वो हम यहाँ इनर और आउटर दोनों सिलेंडर के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि थिक सिलेंडर ही हमने श्रंक किए हैं। ओके, तो इनर एंड आउटर सिलेंडर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन of the internal fluid pressure, and the stresses in the two stages are superposed to obtain the final value. When the outer cylinder is shrunk over the inner cylinder, the difference between the inner diameter of the outer cylinder, बात समझिएगा, इसका inner diameter outer cylinder का एंड द आउटर डायमीटर ऑफ द इनर, और ये जो अंदर वाला छोटा वाला सिलेंडर था इसका आउटर डायमीटर। ओके, द डायमीटर, अच्छा, व्हेन द आउटर सिलेंडर इज श्रंक ओवर द इनर सिलेंडर, द डिफरेंस बिटवीन द इनर डायमीटर ऑफ आउटर सिलेंडर एंड द आउटर डायमीटर ऑफ इनर सिलेंडर डिटरमाइन द श्रिंकेज प्रेशर डेवलप्ड एट द जंक्शन। समझ गए, इस जो जिसके ऊपर श्रंक करेंगे बड़ा वाला सिलेंडर, तो ये वाले का आउटर डायमीटर और इस वाले का इनर डायमीटर, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही हमको बताएगा श्रिंकेज प्रेशर के बारे में। ओके, डेवलप्ड एट द जंक्शन, इस जंक्शन पे कितना श्रिंकेज प्रेशर डेवलप होगा वो दोनों डायमीटर के डिफरेंस से हम पता करेंगे। दिस डिफरेंस कैन बी वर्क आउट एज अ गिवन इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ। तो आगे हम इसके बारे में जानेंगे इसमें। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स यूज किए हैं, और ये अलग अलग बुक में बहुत अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, तो वो कोई भी एक्सप्रेशन आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ये केवल टर्म समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग नहीं यूज हुआ है, केवल ये टर्म्स को अलग तरीके से हमने यूज कर दिया है। ओके, तो आपको सिंपल चाहे वही यूज हुए।
तो सबसे पहले समझ लीजिए जो आर जे फॉर्म में लिखा है ये बोलते हैं विद अ कॉमन रेडियस एट द जंक्शन। जे का मतलब हो गया जंक्शन पे, ओके। तो आर जे क्या हो गया, रेडियस, कॉमन रेडियस हो गई जंक्शन पे, चाहे ये कौन सी होगी, बाहर वाले सिलेंडर की इंटरनल रेडियस और अंदर वाले सिलेंडर की आउटर रेडियस, वही तो जंक्शन पे होगी। आफ्टर स्ट्रिंगिंग ऑन लेट SR1 with the difference between the outer radius of inner cylinder and RJ मतलब ये समझ गए हो कि जो SR1 क्या है, यहाँ पे SR1 जो है वो आपकी डिफरेंस है किसका, बिटवीन आउटर रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, मतलब जो स्मॉल सिलेंडर है उसकी रेडियस आर स्मॉल या इनर माइनस RJ, ये है, ओके। तो SR क्या है, जो हमारे इनर वाला सिलेंडर है उसकी आउटर रेडियस और माइनस जो जंक्शन पे रेडियस है, ओके। दोनों समझिएगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा इसका, ये मत समझिएगा कि कहाँ से आएगा ये जंक्शन पे, तो वो भी बता रहे हैं। SR2 क्या होगा हमारा, द डिफरेंस बिटवीन RJ जंक्शन रेडियस एंड इनर रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, ये SR2 होगा। हो सकता है दोनों का डिफरेंस बिल्कुल सेम ही आए, सेम नहीं आएगा, थोड़ा तो आएगा डिफरेंस, ठीक, ओके। तो ये चीज आप समझिए, ये दो टर्म केवल हमने SR1 और SR2 क्या हैं वो आप समझ लीजिए। अब आई होप कि समझ में आ गए होंगे। तो अब यहाँ पे SR विद द डिफरेंस इन द रेडियस बिफोर श्रिंकेज ऑन, व्हेन देन वी हैव टोटल SR जो निकालेंगे वो SR1 प्लस SR2, और ये हमारा आ जाएगा SR विद द डिफरेंस इन द रेडियस बिफोर श्रिंकेज। श्रिंक करने से पहले जो आएगा वो रेडियस आपको ये SR देगा, ओके। तो फॉर द इनर ट्यूब द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन एट द कॉमन रेडियस RJ इज गिवन बाई SR1 अपान RJ इक्वल टू 1 अपान E ब्रैकेट में B अपान जो वहां पे x स्क्वायर रखते थे, यहाँ पे जंक्शन की रेडियस रख रहे हैं, प्लस एक ये है, और प्लस क्या हुआ यहाँ पर ये प्रेशर फोर्स भी लग लिया है जंक्शन पे, जो भी हमारा रेडियल प्रेशर लग रहा होगा उसको हमने कंसीडर किया पॉइजन रेशियो के साथ बस, और ये कंप्रेशन नेचर में आएगा। वेयर PJ इज द जंक्शन प्रेशर ड्यू टू द श्रिंकेज, सिमिलरली फॉर द आउटर सिलेंडर क्या होगा, वहां पे SR2 रखेंगे और RJ क्या हमारी जंक्शन की रेडियस है 1 अपान E, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ B डैश अपान RJ जंक्शन का रेडियस प्लस A डैश प्लस BPJ टेंसाइल में ये रहेगा, ओके। यहाँ पे दोनों ये B प्लस A था, यहाँ B डैश A डैश हो गया। तो 10 SR अपान RJ इक्वल टू, दोनों का अगर ऐड किया जाए, ये दोनों हमने ऐड कर दिए तो हमको ये मिल जाएगी इक्वेशन, ठीक। ये कंप्रेशन में एक टेंशन में, तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। द ओरिजिनल डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ जंक्शन विल बी गिवन बाय द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द हुप स्ट्रेस फॉर द ट्यूब एट द जंक्शन एंड मल्टीप्लाई द जंक्शन रेडियाई बाय डिवाइडेड बाई 1 अपान E, ये आ गई। तो जो हुप स्ट्रेस ओरिजिनल की दोनों के हैं उन्हीं का डिफरेंस में 1/E से डिवाइड कर दिए तो हमको ये चीज़ मिल गई, ओके। तो अब इससे रिलेटेड देखिए, अब आपका न्यूमेरिकल कराते हैं और इसमें आप समझ जाएंगे कंपाउंड में कैसे है ये चीज़, ओके। तो देखो, अ कंपाउंड ट्यूब इज मेड बाय द श्रिंकिंग वन ट्यूब ऑन अनदर, द फाइनल डायमेंशन बीइंग 80 mm इंटरनल डायमीटर, 160 mm एक्सटर्नल डायमीटर, 120 mm बीइंग द डायमीटर एट द जंक्शन, ओके। ये समझिए कि 80 mm इंटरनल है, 160 एक्सटर्नल डायमीटर है, और जंक्शन पे जो डायमीटर दे रहे हैं वो 120 दे रहे हैं। इफ द रेडियल प्रेशर एट द जंक्शन ड्यू टू द श्रिंकेज इज Px दिया गया है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। फाइंड द ग्रेटेस्ट टेंसाइल एंड कंप्रेशन स्ट्रेस इंड्यूस इन द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर, व्हाट डिफरेंस मस्ट देयर बी इन द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द इनर सिलेंडर and the internal diameter of outer cylinder before shrinkage, take Young's modulus is 200 gigapascal, ओके। अब देखिए ध्यान से, फॉर आउटर सिलेंडर के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है वो हमें सबसे पहले लिख लेनी है, ओके। तो फॉर आउटर सिलेंडर के लिए क्या क्या गिवन है, एट x60 तो वहाँ पर प्रेशर जंक्शन पे होगा, कितना दिया 15, एट x इक्वल टू 80 आउटर, वहाँ पे प्रेशर 0, बी गेट 15 जब रखेंगे 15 तो B1 अपान 60 स्क्वायर माइनस E, लेम्स एक्सप्रेशन यूज किया है। दूसरा
फिर हमने उसका यूज किया 0 v/नेटिव a²। अब हमको मालूम है ये दोनों क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स में, इन्हीं को सॉल्व करना है। तो लेम्स एक्सप्रेशन ही हमको यूज करना है सभी में। ओके, तो अब हमको इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिए b की वैल्यू और a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। फिर एक बार देखिए यहाँ पे b की वैल्यू ज़्यादा बहुत आई 1 एम्पियर में। अब ये दोनों वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस एट द इनर सरफेस हम फाइंड कर सकते हैं। कौन सी? सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। तो हमेशा याद रखिएगा जो रेडियल स्ट्रेसेस गिवन होंगी उनका यूज करेंगे हम किस में? उनका यूज करेंगे कांस्टेंट a और b को फाइंड करने का। उसके बाद में हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेसेस जो होंगी वो हम फाइंड कर लेंगे उन कांस्टेंट को यूज करके और लेम्स एक्सप्रेशन में। ओके, तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स हमने फाइंड किया, ये आ गया हमारा 53.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर। आगे देखते हैं। फॉर इनर सिलेंडर की बात करें तो x 60 पर हमारा पी एक्स 15 ही रहेगा और x इक्वल टू 40 अगर देखोगे, ओके, तो वो वहाँ पे पी एक्स 0 हो गया। अब ये दोनों हम कंडीशन फिर अपने लगाएंगे रेडियल प्रेशर वाली लेम्स एक्सप्रेशन के लिए। ओके, तो वहाँ पर लेम्स एक्सप्रेशन के लिए जब हम लगाएंगे तब हमारा जो b और a कांस्टेंट फाइंड करोगे भाई क्या था? p इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस ए। ओके, एक बार इनर पे लगा दो और एक बार आउटर पे, तो आ जाएगा बी एक्स माइनस ए। इनर और आउटर दोनों लगाओगे, ये देखो यहाँ पे दिया गया। ठीक, जब ये दोनों पे कर देंगे तब फिर हम यहाँ पर b और a फाइंड आउट कर लेंगे। b और a फाइंड जब हो गया तो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस हमने बताया आपको कि रेडियल स्ट्रेस से हम क्या करेंगे, वो कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे और वो कांस्टेंट को हम यूज करते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए। ओके, तो फिर हमारा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस एट इनर सरफेस कितना आ जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू दिस, जो वैल्यू आई है कहाँ, ये दोनों नेगेटिव में आई, और एफ एक्स हमें पता है क्या होता है? b/x² प्लस ए। ओके, क्यों? क्योंकि एफ एक्स माइनस पी एक्स इक्वल टू 2a। सारी इक्वेशन याद रखो। तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस आ रहा 54 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसका मतलब हो गया इसका नेचर कैसा है? कंप्रेसिव नेचर। ओके, फिर सरकमफेरेंशियल स्ट्रेसेस एट द जंक्शन क्या होंगी? एफ एक्स, फिर हम वैल्यू रखेंगे, रेडियस चेंज होगी, ये इनर होगी, स्मॉल जो सिलेंडर होगा तो उसका आउटर डायमीटर मतलब जंक्शन पे होगा, तो वो 60 रख दी हमने। यहाँ पे भी निगेटिव आ रहे तो यहाँ पर भी कंप्रेसिव नहीं आ रहे। इसका मतलब जो इनर वाला सिलेंडर है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही हैं क्योंकि वो तो कंप्रेसिव हुआ होगा। समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में भी आ रहे, आप दिमाग लगाइए कि जो भी इनर सिलेंडर है उस पर जो हमने श्रिंक किया है तो वो इनर वाले पर हमारी सब निगेटिव आ रही हैं मतलब कंप्रेसिव। और जब हम इसके लिए फाइंड करेंगे, अच्छा इसके बाद रिक्वायर्ड डिफरेंस इन डायमीटर, तो जंक्शन डायमीटर अपॉन ई इंटू एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन हुप स्ट्रेस एट द जंक्शन, मतलब इन दोनों का डिफरेंस वो यहाँ पे किया हमने, ये किया फाइंड, तो हमारी ये चीज़ आ गई। ओके, तो टोटल ये हमारा मॉड्यूल 4-5 में आपका स्प्रिंग और सिलेंडर के बारे में था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा और इसको आप पढ़िए और ये न्यूमेरिकल्स आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू क्लास।